इस बार जंगल में मिट्ठू तोते ने अपनी नई कार खरीदी होती है। अरे देखो पक्षियों, आज मैंने अपनी नई कार खरीद ही ली और मेरा बरसों पुराना सपना भी आज पूरा हो गया है। अब मैं अपनी नई कार में सारा दिन जंगल में घूमा करूँगा। अरे वाह मिट्ठू तोते, ये कार तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और इसका गुलाबी रंग तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। वाकई कहना पड़ेगा, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है मिट्ठू तोते। हाँ मिट्ठू तोते, तुम्हारी पसंद वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन मिट्ठू तोते तुम्हें तो कार चलाना ही नहीं आता, तो फिर ये कार कौन चलाएगा? तभी मिट्ठू तोता सोच में पड़ जाता है कि वो कार तो ले आया, परंतु उसे कार तो चलानी ही नहीं आती थी। अरे मैं हूँ ना इस कार का ड्राइवर, मुझे कार चलाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। मिट्ठू तोते, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कार का ड्राइवर बन सकता हूँ। अरे मिट्ठू तोते, अब तो तुम्हें अपनी कार का ड्राइवर भी मिल गया है, तो क्या तुम हम पक्षियों को इस कार में बैठाकर जंगल की सैर नहीं कराओगे? अरे क्यों नहीं भाई, तुम सब पक्षियों को सबसे पहले सैर कराऊंगा मैं, क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। कल आ जाना सारे पक्षी अपना अपना भोजन लेकर, हम सब कल सुबह होते ही पिकनिक पर चलेंगे। फिर सारे पक्षी खुश होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। पर उन पक्षियों की ये सारी बातें कालू कौवा और रानी कवि सुन रहे थे। दोस्तों, क्या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, क्योंकि ये कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अरे वाह, कल पक्षी मिलकर इस कार में बैठकर पार्टी करने जा रहे हैं। वे अपने साथ बहुत सारा भोजन भी लेकर जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा मौका है कालू जी, कल हम मिट्ठू तोते की कार चुराकर उसका सारा भोजन छीन लेंगे और उस कार को किसी दूसरे जंगल में जाकर बेच आएंगे, जिससे हमें खूब सारे पैसे भी मिलेंगे। सुबह होते ही सारे पक्षी मिट्ठू तोते के घर के बाहर अपना अपना भोजन लेकर आ जाते हैं। आओ आओ पक्षियों, चलो चलो सब एक एक करके इस कार में बैठ जाओ। मिट्ठू तोते के कहते ही वे सारे पक्षी भोजन लेकर उस कार में बैठ जाते हैं। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है इस कार में। हाँ, वाकई बहुत मजा आ रहा है इस कार में। लगता है अब तो हमें रोज आकर मिट्ठू तोते की कार में बैठ जाना होगा। अरे हाँ, क्यों नहीं पक्षियों, ये कार तुम्हारी ही है, तुम जब चाहो तब इस कार में बैठ सकते हो। कुछ ही दूरी पर कालू कौवा और रानी कवि बड़े बड़े चाकू लेकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। चलो चलो पक्षियों, बहुत मजा कर लिया इस कार में, अब चलो जल्दी से ये कार खाली कर दो और सारा भोजन हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। हाय रे, ये कालू कौवा और रानी कवि यहाँ पर कैसे आ गए? चलो भागो यहाँ से कालू कौवे, हमारे रास्ते से हट जाओ। ओए पक्षियों, हमें ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ और जल्दी से ये सारा भोजन हमारे हवाले कर दो। कालू कौवे और रानी कवि के हाथ में बड़े बड़े हथियार देखकर सारे पक्षी कार से उतर जाते हैं। अब मैं चलाऊंगा कार और रानी तुम पूरे जंगल की सैर करना। फिर कालू कौवा और रानी कवि कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। मेरी नई कार मेरे हाथ से चली गई। कालू कौवा तो वे कार बहुत तेजी से चला रहा था, परंतु कालू कौवे को पता नहीं था कि आखिर वो कहाँ जा रहा है। अरे वाह कालू जी, ये कार तो कितनी अच्छी है, इस कार में बैठकर तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ रानी, ये कार तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमें जल्द से जल्द इसे दूसरे जंगल जाकर बेचना ही होगा, क्योंकि अगर मिट्ठू तोते ने इस कार की कंप्लेन पुलिस को कर दी तो पुलिस तो यह कार पहचान कर हमें गिरफ्तार कर लेगी। फिर कालू कौवा और रानी कवि दूसरे जंगल जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बाजू चील आ जाती है। बाजू चील को देखकर तो कालू कौवा और रानी कवि के पसीने छूटने लगते हैं। अरे वाह, मेरा शिकार तो मुझे मिल गया।
चलो जल्दी से इसे खाकर अपना पेट भरती हूँ। बाजू चील तो जरा सी भी देर नहीं करती और वे फौरन ही कालू कौवे और रानी कौवी को मारकर उन्हें खाने लगती है। अब शाम हो गई थी। पक्षी भी कार ढूंढते ढूंढते वहां पर आ जाते हैं। अरे ये कार यहाँ पर कैसे आई? और कालू कौवा और रानी कौवी कहाँ चले गए? उन्होंने हमारी कार बीच रास्ते पर क्यों रोक दी? पक्षियों, हमें मिठू तोते की कार मिल गई है। अब हमें ज्यादा सवाल नहीं करने चाहिए, वरना कहीं फिर से कालू कौवा और रानी कौवी आ गए तो ये कार भी हमारे हाथ से चली जाएगी। फिर सारे पक्षी वापस कार में बैठकर मिठू तोते के घर पर चले जाते हैं। इस तरह मिठू तोते को अपनी कार फिर से मिल जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है।